हेलो माय डियर टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो 5 मिनट इस क्वेश्चन के लिए दे दीजिए। रील्स वीडियोस तो हम काफी देख लेते हैं, बट पढ़ाई हमसे देखी नहीं जाती। तो अगर आप पढ़ाई में दिक्कत आ रही है कि रोज की मोटिवेशन चाहिए कि हम भी कुछ पढ़े, तो मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए शॉर्ट वीडियोस या फिर एक एक क्वेश्चन सॉल्व करूं, ताकि अगर आपको मोटिवेशन नहीं आ रही है पढ़ने की तो मेरे साथ आ जाए। तो कल मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था, असर्शन एंड रीजनिंग का। आज हम देख लेते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड का एक क्वेश्चन। ये भी रिसेंट ही पेपर का है, 2025 क्वेश्चन पेपर है। तो पढ़ते क्वेश्चन को। द अप्रोच टू द स्टडी ऑफ रियलिटी दैट सजेस्ट दैट ओनली नॉलेज गेन थ्रू एक्सपीरियंस एंड द सेंसेस इज एक्सेप्टेबल रेफर्स टू। जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उसको थोड़ा आराम से पढ़िए। अब ये किसके ऊपर क्वेश्चन है? रिसर्च के मॉड्यूल का है। अब मैंने ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन दे दिया है, तो मतलब क्वेश्चन कौन से मॉड्यूल से वो बता दिया है। एक मेरा हमेशा होमवर्क होता है, सजेशन होता है सारे कैंडिडेट्स को, पेपर एक बार डाउनलोड कर लीजिए। क्वेश्चंस कौन से मॉड्यूल से आ रहे हैं, कौन से यूनिट से आ रहे हैं, वो भी हमें नहीं पता होता, तो हमारा लेवल ऑफ प्रिपरेशन हमें खुद को समझ आ जाता है। तो अगर यहाँ पर कहीं पर भी आपको नहीं समझ आ रहा है ये रिसर्च का, अगर मैं नहीं बताती तो आपकी प्रिपरेशन अब तक चालू ही नहीं हुई है। ठीक है। तो अब ये पूछ रहे हैं रिसर्च का कौन सा अप्रोच है जो बताता है अप्रोच टू द स्टडी ऑफ रियलिटी। अब देखिए रियलिटी यहाँ पर है ना, हिंट क्वेश्चन में। मैं हमेशा बोलती हूँ नेट सेट के क्वेश्चंस, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो क्वेश्चन में हिंट ढूंढिए। रियलिटी जो सजेस्ट करती है, जो बोलती है, जो कहती है दैट ओनली नॉलेज, वही नॉलेज है जो एक्सेप्टेबल है, मतलब जिसको हम गेन करते हैं, जिसको हम हासिल करते हैं नॉलेज को एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस से या तो सेंसेस से, अपने सेंसरी ऑर्गन से। ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन से पहला सिंबॉलिक इंटरेक्शन, फिर है हमारे पास पोस्ट मॉडर्निज्म, थर्ड है हमारे पास एम्प्रिसिज्म, और फोर्थ है ऑब्जेक्टिविज्म। ठीक है। अब सबसे पहले ना इसका करेक्ट आंसर जानने के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपको क्वेश्चन पता लगे रिसर्च एप्टीट्यूड, तो ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ रहा है, क्या क्वेश्चन आ रहा है, ये भी जानिए। क्योंकि अगर आपके नोट्स ही इनकम्प्लीट है, आपको समझ ही नहीं आ रहा हमने कहाँ पढ़ा है। अब जब मैंने एमकॉम किया था तब मैंने रिसर्च फर्स्ट टाइम पढ़ा था। अब के बच्चे, अब की जो जनरेशन है वो यूजी में ही पढ़ के आ रही है, अंडर ग्रेजुएट लेवल पर। ठीक है। तो अगर आपने उस टाइम ध्यान नहीं दिया, क्योंकि तब तो हमें सिर्फ स्कोर करने के लिए था, या हमको कभी ऐसे पढ़ाया ही नहीं गया कि हमको समझ आए। तो अगर आज आप टीचिंग में आए तो आपको ये डेफिनेटली एग्जाम पढ़ना भी है, क्वालिफाई भी करना है, और आगे जाके किसी को पढ़ाना भी है। हमेशा ऐसे पढ़िए कि किसी को समझा सकिए। ठीक है। तो अभी यहाँ पर है ना करेक्ट आंसर है थर्ड वाला, एम्पिरिकल रिसर्च जो होती है। अब ये रिसर्च क्या होती है, इसके पहले मैं हमेशा कहती हूँ एक क्वेश्चन में आपके पास चार ऑप्शंस दिए होते हैं। अगर वो सेंसिबल ऑप्शन है तो उनका भी कुछ मीनिंग रहेगा। आज इस क्वेश्चन में मुझे करेक्ट आंसर भले पता लग गया, मैंने आपको बता दिया, तो यहीं पर मेरे नोट्स खत्म नहीं होते, यहीं पर मेरे मार्क्स नहीं खत्म होते। मुझे जाके जानना है कि फर्स्ट, अगर इसके ऑप्शन का मीनिंग क्या था, सेकंड का मीनिंग क्या था, फोर्थ का मीनिंग क्या था, और मैंने थर्ड को क्यों करेक्ट बताया। ठीक है। तो पहले का मतलब मैंने गूगल सर्च से ही मीनिंग से आपको बताती हूँ। तो देखिए, सिंबॉलिक इंटरेक्शंस एक सोशियोलॉजिकल थियोरी है। ठीक है। तो ये कहीं से अभी हमारे कहाँ से जुड़ी कॉन्सेप्ट देखते हैं। इट इज अ थियोरी दैट डेवलप्स फ्रॉम प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस एंड alludes to humans particular use of shared language to create common symbols and meanings for use in both intra and interpersonal communication। ठीक है। ये पर्सनल, इंट्रापर्सनल और कम्युनिकेशन से रिलेटेड वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो ये यहाँ पर रिसर्च के लिए नहीं रेलेवेंट है। तो मुझे आज नहीं पता था तो मैंने मीनिंग ढूंढा। आपको ये जानना है कि हमेशा हम जब भी क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे, नोट्स पढ़ रहे, कुछ भी नया आता है, हम इस एज में है टेक्नोलॉजी वाली जहां पर तुरंत गूगल सर्च आप कर सकते हैं। ओके। तो एक ही क्वेश्चन में चार ऑप्शन है, आज इस पर क्वेश्चन बना है, कल किसी और पर बन जाएगा, तो थोड़ा नजर चारों ऑप्शंस के समझने पर भी देखिए। सेकंड, पोस्ट मॉडर्निज्म एक बेस्ट अंडरस्टूड एज अ क्वेश्चनिंग ऑफ द आइडियाज of values associated with a form of modernism that believes in progress and innovation. Modernism insists on a clear divide between art and, अब पोस्ट मॉडर्निज्म मतलब क्वेश्चन करता है हमारे जो वैल्यूज और आइडिया से जुड़े, तो वो भी यहाँ पर नहीं सुटेबल है। ऑब्जेक्टिविज्म क्या होता है, कॉन्सेप्ट है जिसको
फिलोसफी में अगर मैं पढ़ूं अभी कौन से कॉन्टेक्स्ट से, ये ऑब्जेक्टिविज्म का मतलब है, क्योंकि हमेशा लैंग्वेज भी कॉन्टेक्चुअल है और सब्जेक्ट रिलेटेड भी स्पेसिफिक कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्टिविज्म की बात करें, इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मैन एज अ हीरोइक बीइंग विथ हिज ओन हैप्पीनेस एज द मॉरल पर्पस ऑफ हिज लाइफ। मतलब यहाँ पर इंसान का सिर्फ मतलब होता है मेरी खुशी, मेरा मकसद वही है, ठीक है, विद प्रोडक्टिव अचीवमेंट एज इज नोबलेस्ट एक्टिविटी एंड रीजन एज इज ओन। तो वो सिर्फ अपने लिए सोचता है, ऐसा यहाँ पर समझा जाता है। अब एम्प्रिसिज्म का अदर मतलब मुझे नहीं पता, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और जब मैं एम्प्रिसिज्म की बात करती हूँ तो क्या इसका कुछ ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है, वो भी मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं आपको एम्प्रिसिज्म का मतलब समझा रही हूँ, बट इसको हम किसके कॉन्ट्रास्ट में पढ़ना है, मतलब एक ही क्वेश्चन में हमको क्या क्या पढ़ सकते हैं वो हमको याद होना चाहिए। तो अगर मैं एम्प्रिसिज्म की बात करूं, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि नॉलेज गेन होती है सेंसरी एक्सपीरियंस से, ठीक है, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स। एज अ रिजल्ट वी शुड एंगेज इन एक्सपेरिमेंटेशन, तो आप एक्सपेरिमेंट करो, गेन नॉलेज रेदर देन ओनली रिलाइंग, रेदर देन आप सिर्फ यही सोचो कि एक्सक्लूसिवली आपको किसी हिंट पर, गैस वर्क पर काम करना है, ठीक है। और ये साइंटिफिक मेथड underpins the scientific method and has been applied across disciplines including science, psychology। तो आप सेंसरी ऑर्गन्स आप खुद कुछ करोगे तो ही आप उसको समझिए, ठीक है। एक फिलोसफिकल और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है जो इंपॉर्टेंस देता है रोल ऑफ एक्सपीरियंस एविडेंस। तो आपके पास रोल, आपने क्या एक्सपीरियंस किया, आपके पास क्या एविडेंस है, उसका प्रूफ क्या है इन द फॉर्मुलेशन ऑफ नॉलेज। तो अगर आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो, जैसे कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या ऑब्जर्वेशनल स्टडीज, तो वहां आप जाके खुद वेरीफाई कर रहे हैं, खुद बिहेवियर को देख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एम्पिरिकल रिसर्च। अब कभी कभी हम कॉन्फ्रेंसेज में अपना पेपर सबमिट करते हैं, वहां पूछा जाता है विच टाइप ऑफ रिसर्च, तो जिनको नहीं भी पता होता वो लिख देते हैं एम्पिरिकल रिसर्च। तो एम्पिरिसिज्म का मतलब समझ आया आपको। अब इसको हमको किसके साथ पढ़ना है, रैशनलिज्म। अब रैशनलिज्म क्या कॉन्सेप्ट है, वो भी एक टाइप है। रैशनलिज्म होती है एक थियोरी जो बोलती है कि रीजन ही है सोर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। और एम्पिरिसिज्म क्या बोलता है, हमारे एक्सपीरियंस पर है। तो एम्पिरिसिज्म बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, तो याद रखिए ई से एम्पिरिकल, ई से एक्सपीरियंस। रैशनलिस्ट जो लोग होते हैं, रैशनल रिसर्च जो करते हैं, वो इंट्यूशन पर, इंट्यूशन क्या होती है अगर आपको इसका मतलब नहीं पता गूगल सर्च कीजिए, उसके ऊपर विश्वास रखती है। एम्पिरिसिज्म इंट्यूशन पर विश्वास नहीं रखते, क्योंकि एम्पिरिसिज्म क्या कर रही है, देख रही है साइंटिफिकली चीजें, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। तो अगर आप 5 मिनट में 4 कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं तो आप जरूर पढ़ाई भी कर सकते हैं। सिर्फ हम वक्त को वक्त नहीं देते और सही चीजों को वक्त नहीं देते। माइंडलेस स्क्रोलिंग करेंगे, 15-20 रील्स देख लेंगे 5 मिनट में, बट पढ़ाई नहीं करेंगे। तो अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं तो याद रखिए, आई कंसिडर टीचिंग एज वन ऑफ a very noble profession irrespective of whatever you think or not, ठीक है। एंड इंश्योर दैट यू आर अ नेशन बिल्डर। अगर आज आप मेहनत कर रहे हो खुद को पढ़ाने के लिए, तो कल इससे ज्यादा मेहनत आपको अपने लर्नर को देने के लिए भी मेहनत करनी है, ठीक है। तो ये रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ओके, एम्पिरिसिज्म इज द करेक्ट। मैंने ऐसे एक्सप्लेनेशन दी, तो अप्रोच बदलिए अपने पढ़ाई का, सब कुछ इजी होगा। 5 मिनट में 4 कॉन्सेप्ट आसानी से हो जाते हैं। जब भी पढ़िए क्वालिटी पढ़िए, ठीक है। अगर अब तक आपने फॉर्म नहीं भरे यूजीसी नेट 2025 का, जिसकी डेट एक्सटेंड हो गई थी 12 मई की, तो अभी भी आपके पास टाइम है। फिर से अगले दिन का वेट मत कीजिए, कल संडे है तो सोच के फिर से सर्वर डाउन हो जाएगा, तो चेक कर लीजिए, एक बार फॉर्म भर लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन ऑल द बेस्ट, मे ऑल यू क्वालिफाई।